हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। अब सभी बच्चों का मेंस फिनिश हो गया होगा और अब वो एडवांस की तैयारी करेंगे। अभी से लेके एडवांस तक ये जो 45 डेज़ के अराउंड हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ एज फार एज प्रोफेशनल कैरियर इज़ कंसर्न। बिकॉज जो बच्चे सीरियसली IIT JEE में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेन एग्ज़ाम एडवांस है, मेंस नहीं ऑफ कोर्स। तो एडवांस में जो उनकी रैंक आएगी उसी से डिसाइड होगा कि उनका ब्रांच कौन सा होगा, कौन सी IIT मिलेगी, जिससे काफ़ी कुछ आपका जो फ्यूचर करियर है, फ्यूचर जो प्रोफेशनल करियर है, दैट विल बी डिसाइडेड। तो इसलिए इन 45 डेज़ में बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है एंड वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल डे। काफ़ी लोगों को एकदम फैटीग टाइप लग रहा होगा मेहनत करते हुए, बट जो लास्ट टाइम है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना भी आपका प्रिपरेशन ड्यूरेशन है, चाहे वो 2 साल का हो, 1 साल का हो या 3 साल का हो। इसलिए इसमें हम स्लो ना पड़ें, अपना पूरा ऐसा ना हो कि हम पूरी मेहनत करके आए, इन डेज़ को हम सीरियसली ना लें और अपने रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो काफ़ी बच्चों को इस टाइम पे दिक्कत ये होगी कि कहाँ से क्वेश्चन ढूंढें, कितने क्वेश्चन करें, किस लेवल के क्वेश्चंस करें। और मतलब चैप्टर वाइज एक तो ये होता है एक चैप्टर में खूब सारे क्वेश्चन करें तो वी विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ डेज, या फिर एक में हम ऐसा तो नहीं बहुत कम क्वेश्चन करें और उससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस चैप्टर में अप्रोप्रिएट ना हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में और इनडिसीजन में बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड आई सीन कि कुछ बच्चे जो मेंस में अच्छा करते हैं वो एडवांस में अच्छा नहीं कर पाते अपने पोटेंशियल के हिसाब से। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीम कंपटीशन लेके आए अपना आइकॉनिक बैच कैट 6 विच इज़ ए रिवीजन कोर्स फॉर JEE एडवांस। अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेता है और अपनी एडवांस की तैयारी करता है तो उसको जो बाकी की सारी चीज़ें हैं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, क्या लेवल का होना चाहिए, एक चैप्टर में कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए, वो सारी चीज़ों में उसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव मटेरियल है और डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल और अवेलेबल टाइम, इसमें से जितना % ऑफ द पोर्शन यू आर एबल टू कंप्लीट उतना ही आपका बेटर रैंक आएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जो बैच का नाम है दैट इज़ कैट 6। इसका स्टार्टिंग डेट है 10th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा और उसके बाद कोर्स फी है 2999। और अगर किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल किसी भी मेंस में, भले ही मेंस 1 में या मेंस 2 में आया है, 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आया है तो उसको ₹0 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मेंस 1 में किसी का आ रखा है तो ऑफकोर्स वो अभी ₹0 में अवेलेबल करा सकता है। बट ये 10 से स्टार्ट है, रिजल्ट तो थोड़ा लेट आएगा। तो कोई बच्चा सोचे कि मेरा आ तो जाएगा, तो अभी वो फीस जमा करा सकता है। और वो जो फीस है वो TD मतलब GST हटा के जो बची हुई फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब JEE का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो और जिन बच्चों का 98 परसेंटाइल से कम है दे कैन इनरोल इन दिस बैच बाय पेइंग दिस फी। रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कोई भी तरह की इंक्वायरी तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, दैट इज़ tetra8tetra021 या फिर 7410900901। 901 की जगह 906 और 908 भी लगा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या मटेरियल देने वाले हैं। बहुत ही एग्जॉस्टिव होने वाला है। तो कोर्स कंटेंट जो है पर सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले यू विल गेट 25 वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। मतलब इसमें क्या होगा कि ABJ सर, ALK सर, NS सर और मैं अपने अपने सब्जेक्ट में हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो काफ़ी जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा होगा या फिर कोई ज़बरदस्त मैनिपुलेशन होगा, ऐसे सेलेक्टेड हैंड पिक्ड क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग इन दीज वीडियो सेशन। और जैसे पूरा सिलेबस है उसको हमने 25 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये चैप्टर वाइज होगा, एक एक घंटे के टेस्ट, एक एक घंटे का ये वीडियो होगा। तो पहला चीज़ तो हमारा ये हो गया कि 25 एक एक घंटे 1 आवर के प्रॉब्लम सेशन होगी जिसमें वी विल बी सॉल्विंग। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे हम सॉल्व करें या फिर हम पूरा वीडियो ऐसे देख लें, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर आपके पास टाइम खूब अवेलेबल है तो आप एक बार खुद सॉल्व कर लो उन क्वेश्चंस को और उसके बाद उस वीडियो को देख लो। अगर टाइम कम अवेलेबल है, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, तो टाइम अगर कम अवेलेबल है तो आप उसको एज ए प्रैक्टिस सेशन ही देख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग देम। ठीक है। सेकंड थिंग, हर चैप्टर वाइज 25 DPP मिलेंगे जिसमें हर DPP के अंदर देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे ऑफ कोर्स, एडवांस का रिवीजन कोर्स है तो हर जगह जो क्वेश्चन है वो एडवांस के लेवल के ही हैं। ये चैप्टर वाइज होंगे। ये चीज़ है जिसे तुम्हें खुद ही ट्राई करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने अभी तक केवल मेंस की तैयारी की होगी तो वो एडवांस की तैयारी करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें तुम्हें खुद तैयारी करना है और इसमें आई वुड से कि एडवांस के क्वेश्चन में तो हम 10-12 मिनट तक लगा सकते हैं पर क्वेश्चन।
अगर उसके बाद नहीं सॉल्व हो तब जाके हम सोल्यूशन देखें, तो इसमें तो हमें खूब टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच विल मेक यू प्रो इन एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग। इसके बाद यू विल हैव 15 कैट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स, मतलब ये तो चैप्टर वाइज हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, 15 सेशंस और बनाए जिसमें मिक्स्ड चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर में तो मिक्स्ड ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चे को तुरंत एक चैप्टर से दूसरे क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में स्विच करना आना चाहिए मेंटली। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वी विल बी गिविंग 15 कैट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स। अब इसमें कुछ ऐसा भी है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे को तो 40 डेज़ ही मिल रहे हैं, कोई बोलेगा मेरे को 35 डेज़ ही मिल रहे हैं, तो ठीक है, ये इस तरह की चीज़ हमने इतना एग्जॉस्टिव इसलिए दिया है कि जो बच्चा इसको कंप्लीट कर सकता है वेल एंड गुड। कोई इसमें से 15 में से 10 सेशन ही कर पाए, कोई 5 सेशन ही कर पाए, दैट इज़ फाइन। तो चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि हर प्रिपरेशन लेवल का बच्चा अकॉर्डिंग टू उसके पास कितना टाइम अवेलेबल है वो अपने हिसाब से इनमें से जो भी टास्क है वो प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट कर सकता है। प्रायोरिटी क्या है वो अभी मैं डिस्कशन करूँगा। इसके बाद यू आर गोइंग टू गेट 25 को कैट्स जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, मतलब हर चैप्टर का एक हमने एडवांस टेस्ट भी लिया है चैप्टर वाइज। तो ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन मान सकते हैं। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस पे ये हो गए। मतलब अगर कोई बच्चा इस कोर्स में इनरोल होता है तो उसे कहीं पे भी कोई बुक छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार इस बुक में तो 150 क्वेश्चन है एडवांस के, अब मैं कौन सा करूँ कौन सा छोड़ूँ। वो सब काम हमने कर दिया है। वो जो जिसको बोलते हैं ना कि मटेरियल को क्यूरेट करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है एंड टाइम खर्च होता है, वो हमने कर दिया है ताकि आपका जो टाइम है वो केवल सीखने में लगे, आप नई नई चीज़ें सीखो, ताकि जो पेपर में क्वेश्चंस आए उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए उसको सॉल्व करने की। इन 25 को कैट्स के बाद देयर विल बी 17 फुल सिलेबस एडवांस के टेस्ट। मतलब जैसे जेई का पेपर होता है, एक मॉर्निंग में 3 घंटे का होता है, एक इवनिंग में 3 घंटे का होता है, तो वैसे 17 इंटू 2 मतलब 34 टेस्ट होगा। मतलब 3-3 घंटे वाले 34 टेस्ट, एक दिन में 2 टेस्ट होगा। अच्छा, इन 17 में से 3-4 टेस्ट ऑलरेडी मेंस 2 से पहले हो चुके हैं, बचे हुए टेस्ट अब होगा। ये टेस्ट कब कब होगा वो सब प्लानर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, जो क्लास शेड्यूल होगा वो ऑफकोर्स इन 25 वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल होगा डेली, और उसके बाद फिर कैट्स प्लस के सेशंस आएंगे, ठीक है। बट ये डम्प्ड पोजीशन में भी आपको मिलेगा। कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो एक दिन में ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मेरे को अगर एक एक लेक्चर आएगा तो मेरा तो बिल्कुल जेई का एडवांस का जब एग्जाम आएगा उससे 4 दिन पहले ही खत्म हो रहा होगा या 2 दिन पहले खत्म हो रहा होगा, ये सब मिला जुला के। तो ऐसे बच्चे के लिए डम्प्ड पोजीशन में मतलब एक साथ पूरे अनशेड्यूल्ड फॉर्म में भी मिलेगा, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से और ज़्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और वो चाहे कि मैं खूब प्रैक्टिस कर लूँ ताकि मेरा एडवांस तक अच्छा खासा फ्लो आ जाए, तो इसके लिए पर्याप्त क्वेश्चंस अवेलेबल है। मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों से 99% बच्चों से इतना सब कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी हमने दिया इसलिए क्योंकि 1% बच्चा भी है जो ऑलरेडी कुछ करके बैठा हो। कुछ बच्चों ने कैट्स पहले ले लिया था, तो अब वो को कैट्स देंगे, कैट्स प्लस के सेशन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि अगर बच्चे के पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं है तो देखो सबसे पहले आई विल से कि हर बच्चे को इंश्योर करना चाहिए कि वो कैप्स खुद करे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी कैप्स होगी, जो डीपीपी है जिसको हमने यहाँ नंबर 2 पे रखा था, कैप्स सबसे पहले तो ये आ गया। फिर दूसरे नंबर पे एडवांस्ड फुल सिलेबस टेस्ट। तो ये जो 17 फुल सिलेबस टेस्ट है जिसमें से 3-4 हो चुके हैं, बाकी शेड्यूल होगा, तो वो टेस्ट जरूर दे। ये फुल सिलेबस है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे कैप्स तो चैप्टर वाइज है, बट ये जो एडवांस टेस्ट है वो तो अभी से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा विदाउट पूरा सिलेबस खत्म हुए, तो दैट इज़ फाइन, बिकॉज तुम मेंस का एग्जाम तो दे ही चुके हो ना। तो 17 टेस्ट हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि जेई के एग्जाम से जस्ट पहले लगातार 17 टेस्ट ले लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम मेंस का एग्जाम दे चुके हो, मतलब तुम्हारा सिलेबस तो पूरा ही है, ठीक है। तो हमें सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं कुछ पढ़ना है, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो टेस्ट है ये भी तो तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करा रही है। पहले तुम एक बार अपना दिमाग लगाओ और जब ना सॉल्व हो तब जाके बाहर उसका सोल्यूशन देख लो। तो ये भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी जो एडवांस में थोड़ी सी हमें अलग तरह की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है पेपर के अंदर, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होता है, एडवांस में थोड़ा सा ऊपर होता है। तो थोड़ा सा पेपर अटैम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। तो बच्चों को अगर हम अभी से करा के चलेंगे खूब सारे टेस्ट, तो वो जाते जाते बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल प्रो हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट में ही कराएं। तो ये टेस्ट हम जरूर दें, भले ही कोई बच्चा बोले कि मैंने तो अभी आज तक एडवांस की तैयारी नहीं की,
अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्क्स आए या ना आए, वो पेपर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। सारे पेपर दो जितने भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। वैसे भी मेंस और एडवांस के पेपर में एक ओवरलैपिंग होता है, मतलब एडवांस में 10, 20, 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेंस लेवल के होते हैं, तो वो छांट के कर लिए तो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर हमारी एबिलिटी पे काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी हमारी है जो कैट्स के वीडियो लेक्चर हैं, जो चैप्टर वाइज हमने 1-1 घंटे के दिए हैं, वो देखना। उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर हम को कैट्स करें, जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो करें, और लास्ट में अगर टाइम मिलता है क्वेट्स प्लस वाले जो वीडियो सेशन है वो देखें। इनमें से जितना कवर हो जाए उतना अच्छी बात है, ठीक है। ये 15 में से मान लिया 10 ही कवर हुआ, परफेक्टली फाइन, क्योंकि उसमें तो वैसे ही मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं कि ये जो हमारे 45 डेज़ हैं ये स्मूथली जाए, इसमें हम कुछ गड़बड़ ना करें, ताकि हमारी प्रिपरेशन ऐसा ना हो कि ट्रैक से उतर जाए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, डू नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग रिसोर्सेज। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि ये 45 डेज़ में से इनिशियल 10-15 दिन रिसोर्सेज ढूंढते हुए लग जाएंगे, कहाँ से करूँ, कितने क्वेश्चन करूँ। तो आपने एक बहुत क्रूशियल पार्ट अपना छोड़ दिया। 45 दिन में से अगर हमने 15 दिन निकाले, मतलब 30% टाइम हमने वेस्ट कर दिया। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट करेंगे, पहले एक बार मेंस का रिजल्ट आए तब मैं प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। दैट यू शुड नॉट डू। जितने डे तुम वेस्ट करोगे उतना ही तुम्हारा रैंक पीछे होता चला जाएगा। सेकेंड थिंग, डू नॉट ओपन टू मैनी थिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एंथुजियास्टिक, जिनको ये लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें, ये बुक भी स्टार्ट कर दिया, ये ठीक है, ये क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, यहाँ से भी DPP स्टार्ट कर दी। तो और वो 2-3 स्टेप आगे जाके, मतलब 5-10 दिन आगे जाके वो लड़खड़ा जाएंगे, सारी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 45 डेज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है। वी कैन नॉट स्पेंड आवर टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग। पहले 5 दिन कुछ करके देखा, फिर वर्क नहीं किया, फिर हमने बोला कि चलो दूसरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। द मोमेंट यू विल से इट, आपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से, मान लिया अब आपकी 1.5 गुना रैंक आएगी, कि पहले अगर 500 आ रही थी तो अब वो 750-800 रैंक आएगी। केवल अगर हमने रिकैलिब्रेट किया, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया, मतलब रिकैलिब्रेट नहीं, अगर हमने पाथ चेंज करके दोबारा स्टार्ट किया 5-10 दिन के अंदर अंदर, तो आपकी रैंक बहुत सफ़र करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा, रेलेवेंट क्वेश्चन ही करें। इट शुड नॉट बी टू इजी और टू डिफिकल्ट। स्पेशली मैंने ये इसलिए बोला है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे यू विल फाइंड कि फ्री DPPs मिल जाएंगी, दे आर मार्केटिंग टूल्स, और वहाँ पे बच्चे को ज़बरदस्ती बहुत टफ क्वेश्चन दे दे के ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की जाती है कि तेरे को तो कुछ नहीं आता। तो ऐसा ना करें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो रेलेवेंट क्वेश्चन ही होने चाहिए, बहुत टफ या बहुत ईजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइमर विल फेस इनिशियल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स जो पहली बार एडवांस के क्वेश्चन करेगा उसको इनिशियली दिक्कत आएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ऐसा होगा कि जैसे 25 क्वेश्चन की DPP कर रहा है, उसके 2 ही क्वेश्चन हुए, ऐसा होगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप लगातार एक दिन आगे जाओगे, मतलब हमने अपना 10-15 मिनट दिया हर क्वेश्चन पे, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। पूरा जब DPP कंप्लीट हो गया तो हमने सोल्यूशन पढ़ लिया। तो वो जो सोल्यूशन पढ़ा है, अगर तुमने 10-15 मिनट दिए हैं तो डेफिनेटली वो भी तुम्हें हेल्प करेगा नए नए पैटर्न बनाने में, दिमाग में डेप्थ में सोचने में, और धीरे धीरे यू विल गेट बेटर। बिकॉज अब क्या होगा कि अब मेंस वाली चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई। अब तक तो क्या है, किसी बच्चे ने अगर एडवांस की तैयारी साइड बाय साइड कर रहा होगा तो बार बार वो स्विच कर रहा होगा, मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन। अब तो क्या एडवांस ही एडवांस चलेगा। तो जो बच्चा 5-7 दिन तक लगातार एडवांस के क्वेश्चन करेगा तो यू विल फाइंड उसके दिमाग में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा, और वो फिर एडवांस के क्वेश्चन भी उसे, मतलब अभी तो किसी किसी बच्चे को लगता है कि ये तो अनअप्रोचेबल है, इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकता, इतना दूर तक तो मैं सोच ही नहीं सकता, ऐसा फील हो रहा होगा। बट अगर आप लगातार 10 दिन मतलब ईमानदारी से पढ़ोगे और सोल्यूशन देखोगे तो फिर तुम्हें यू विल स्टार्ट गेटिंग हैंग ऑफ इट, कि नहीं मेरे 4-5 स्टेप तो आगे मैंने सोच ही लिया था, लास्ट में 1-2 स्टेप बच गया था बस। तो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर 10-15 दिन में मतलब 20 दिन के अंदर अंदर तो यू विल गेट प्रो, अगर आप मेहनत करोगे, और ऑफकोर्स अगर आपका IQ एवरेज से ऊपर है तो इस बात का ध्यान रखें कि इनिशियल हिकअप आएगा, घबराना नहीं है, लगातार आगे चलना है। देन इफ़ यू कैनॉट कंप्लीट सॉल्व देन ट्रीट देम एज सॉल्व एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि मान लिया आज मैंने फिक्स किया कि आज मैं ये कैप्स की ये DPP करूँगा, तीनों सब्जेक्ट की एक DPP आ गई। अब मान लिया हमने सॉल्व करना चालू किया, वो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन रह गए। तो आई विल से कि उन 10 क्वेश्चन को ऐसे छोड़ो मत, उनको कम से कम एज ए सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लो। तो जो भी हमने इतनी सारी चीज़ दी हैं, मान लिया जो 5 चीज़ दी हैं उसमें से 3 चीज़ ही हो पाई हमारी, बाकी 2 छूट गई।
तो उनको छोड़ने की बजाय एज ए सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने, ताकि हमें दिमाग में जिसे बोलते हैं एक एक्सपीरियंस पार्ट ऐड हो जाए कि क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे भी करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल वैसे देखो, अगर हम खुद हाथ से सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टे करेगा। केवल सोल्यूशन पढ़ने में थोड़ा सा मेमोरी में कम स्टे करेगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ऑफ कोर्स। अगर मान लिया 5 में से हम 3 ही चीज़ कंप्लीट कर पा रहे हैं, 2 हमारा कंप्लीटली छूट रहा है, तो कंप्लीटली छोड़ने की बजाय उसको सॉल्व एग्जाम्पल की तरह पढ़ जाए, ताकि हमारा एक्सपोजर बेटर हो जाए और अच्छी रैंक आए। ठीक है, तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। और ये बस लास्ट के 40-45 दिन हैं, इसमें और अगर हमने अच्छा स्लॉग मार लिया तो एक बहुत अच्छी रैंक आएगी, और उसके बाद यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी शानदार विक्ट्री अचीव की है। ऑल द बेस्ट।